दिस इज अक्षता एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। और आज हम बात करेंगे आपकी बॉडी में मौजूद चक्रास और एनर्जी के बारे में और कैसे इन्हें अलाइन करके आप अपनी मनचाही चीज़ कम से कम समय में पा सकते हैं। हजारों लाखों साल पहले हमारे यहाँ के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने हमें चक्रास और प्राण की इनवैल्यूएबल नॉलेज दी थी। शांडिल्य उपनिषद, योग तंत्र विद्या जैसी गौरक्ष संहिता और 15th सेंचुरी की हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चक्रास और जो आपकी नाड़ीज हैं उनकी क्लींजिंग कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रा क्या है। तो अभी हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ प्राण। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि हम इंसानों के सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 शरीर होते हैं। इनमें सबसे पहले होती है हमारी फिजिकल बॉडी, जिसे हम सभी देख सकते हैं, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। ये वो शरीर है जो खाना खाता है, कर्म करता है, आराम करता है, सोता है। आप जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे आप मैं कहते हैं, वो आप अन्नमय कोश को कहते हैं। इसके अलावा बाकी 4 शरीर सटल यानी सूक्ष्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो दूसरा शरीर है प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी बॉडी, जिसमें हमारी लाइफ फोर्स यानी प्राणों का प्रवाह होता है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी फिजिकल बॉडी तो वहीं रह जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए यानी उसकी प्राणमय कोश चली गई। इसके बारे में मैंने अपने कर्मा वर्सेस एस्ट्रोलॉजी वीडियो में काफी डिटेल में बात करी है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तीसरी है मनोमय कोश यानी कि मेंटल बॉडी, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं और बुद्धि का प्रयोग होता है। मैनिफेस्टेशन के दौरान हमारा ज़्यादातर प्रोसेस इसी मनमय कोश में होता है। इसके बाद आते हैं 2 और शरीर, जिसे हम कहते हैं ज्ञानमय कोश, और जो 5वां बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो है आनंदमय कोश यानी कि ब्लिस बॉडी। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल, मेंटल और एनर्जी बॉडी की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें उसी से थोड़ा बहुत लेना देना है। जब भी हम चक्र और नाड़ी की बात करते हैं तो ये जो डिस्कशन है हमारी एनर्जी बॉडी के आधार पर होता है। ये सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं, इसीलिए अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी को डाइसेक्ट भी करेंगे तो भी आपको नाड़ियां और चक्र नहीं मिलेंगे। दे आर बियॉन्ड द फिजिकल रियल्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइंस ऑफ प्राण, जो आपकी हमारी एनर्जी बॉडी है उसके बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं। ध्यान दें, यहाँ नाड़ी का मतलब नर्व से नहीं है, बल्कि ये एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनमें हमारे प्राण यानी कि हमारी लाइफ फोर्स फ्लो करती है। नाड़ी संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है एक ट्यूब जैसा कुछ हो। तो आप नाड़ियों को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एनर्जी ट्यूब्स हैं जिनमें आपकी जो एनर्जी है वो बह रही है, जैसे पाइप में पानी बहता है वैसे ही। अब इन 72,000 नाड़ियों में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सबसे पहले होती है इडा नाड़ी। ये वो नाड़ी है जो बॉडी के लेफ्ट साइड से जुड़ी होती है और इसे ल्यूनर एनर्जी यानी कि चंद्रमा की शक्ति से भी जोड़ा गया है। इसकी क्वालिटी फेमिनाइन मानी जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेसिफिकली फीमेल है या इसमें केवल महिला के गुण होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि नेचर में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो फेमिनिन होते हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो मस्कुलिन होते हैं। तो इडा नाड़ी माइंड के लेफ्ट साइड से जुड़ी होती है और ये हमारे इंट्यूशन यानी कि हमारे अंतर्ज्ञान और हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है। इसकी क्वालिटीज़ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी नाड़ी होती है वो होती है पिंगला नाड़ी। ये नाड़ी बॉडी के राइट साइड से जुड़ी होती है और इसे हम सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा के साथ एसोसिएट करते हैं। पिंगला गर्मी, उत्तेजना और हमारे संकल्प यानी हमारी विल पावर और एक्शन से जुड़ी हुई होती है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं और जो लॉजिक होती है उसके लिए एक्चुअली में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि इस वीडियो में हम इन नाड़ियों पर डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है वो चक्रास पर है, लेकिन चक्रा को भी समझने के लिए नाड़ियों का बेसिक इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनर्जी कैसे आपके बॉडी में फ्लो होती है। अब जो हम तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी।
ये नाड़ी बिल्कुल बीच में स्पाइन के साथ साथ नीचे से ऊपर तक यानी कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक चलती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी एनर्जी के फ्लो के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथ माना जाता है। लेकिन कुंडलिनी एनर्जी तभी सुषुम्ना नाड़ी में फ्लो कर सकती है जब इदा और पिंगला दोनों ही प्योर और बैलेंस्ड हों। जो योगीज होते हैं उनके लिए प्राइमरीली सुषुम्ना ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इनके बैलेंस से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल होती है। अब इतना समझने के बाद चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इदा और पिंगला ये दोनों नाड़ियाँ स्पाइन के बेस यानी कि मूलाधार चक्र से शुरू होती हैं और आज्ञा चक्र पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ एक लेफ्ट और दूसरी राइट की दिशा में चली जाती है। और शायद इसी वजह से जो आज्ञा चक्र है उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन नाड़ीज में अगर एनर्जी फ्लो बैलेंस्ड ना हो तो जिंदगी में फिजिकल और मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। इसी इम्बैलेंस को ठीक करने का जो प्रोसेस है उसी को हम चक्र बैलेंसिंग कहते हैं, जिससे एनर्जी फ्लो प्रॉपरली हो सके और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर सके। तो अगर आप ज़्यादा बैलेंस्ड फील होंगे, ज़्यादा अलाइंड होंगे तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होगा। तंत्र योग के अकॉर्डिंग हम रोज़मर्रा के जो काम हैं उसको करने के लिए इडा और पिंगला नाड़ियों से प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप साधारण से थोड़ा सा ऊपर उठकर अपनी कॉन्शियसनेस की गहराइयों में जाना चाहते हैं और असली सच्चाई यानी कि इटर्नल ब्लिस को महसूस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो प्राण को इडा और पिंगला से सुषुम्ना नाड़ी की ओर लाना ज़रूरी होता है। यही वो तरीका है जिससे एक्चुअली में आप में एक नया बीइंग क्रिएट होता है। मतलब जिसे स्पिरिचुअली अवेकन्ड कहा जाता है वो यही इंसान होता है। बट हमें तो सिर्फ अभी मैनिफेस्टेशन करना है तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अगर इसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं और ज़्यादा डिटेल में ये वाले वीडियोस बना सकूं। सो अब नाड़ीज़ की तो हमने बात कर ली। अब जानते हैं कि चक्र क्या होते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में कुल मिलाकर 114 चक्र होते हैं, जिनमें से 7 चक्र को मेजर इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये 7 चक्र स्पाइन के अराउंड होते हैं, जहां सुषुम्ना नाड़ी भी फ्लो करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये चक्र एनर्जी सेंटर्स होते हैं जहां पर इडा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और सुषुम्ना से भी मिलती हैं। तो जहां पर इडा और पिंगला आपस में क्रॉस कर रही हैं और सुषुम्ना को भी मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं सेंटर्स। इडा और पिंगला नाड़ी में सन और मून की एनर्जी फ्लो होती है। जैसे कि पिंगला में सन एनर्जी होती है जो हमें एक्शन और डिसिप्लिन देती है, और जो इडा है उसमें मून एनर्जी होती है जो हमें कामनेस, क्रिएटिविटी और इंट्रोस्पेक्शन वाले जो तत्व हैं वो देती हैं। ये सन और मून एनर्जीज ही हमें एक्चुअली बैलेंस में रखने के लिए ज़रूरी हैं, और इसीलिए ये जो चक्रास है इसमें हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए इतने इंपॉर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों नाड़ियों का एक तरह से मीटिंग पॉइंट होता है। अगर इन चक्रास में ब्लॉकेजेस हो जाए तो एनर्जी फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और हमारी जो वाइटल लाइफ फोर्सेस हैं वो भी उस तरह से काम नहीं करते जैसे कि उन्हें करना चाहिए। और इसी ऑब्स्ट्रक्टेड एनर्जी फ्लो की वजह से हम फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि नाड़ीज और चक्रा के बारे में बात करना मैनिफेस्टेशन से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ चक्र, नाड़ी और मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन। इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये ब्रीफ में समझना होगा कि एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी एनर्जी और फोकस एक प्रोसेस में डालते हैं ताकि वो आपकी रियलिटी बन जाए। तो सबसे पहले जब कुछ भी लाइफ में पाने की इच्छा होती है तो एक विचार आता है, यानी कि एक सूक्ष्म थॉट आता है, और वो थॉट ही फाउंडेशन है आपके डिज़ायर को रियलिटी में बदलने के लिए। अब थॉट क्या होता है? थॉट भी तो एक एनर्जी ही है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो में बात करी है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं ढंग से ये समझने के लिए कि थॉट और आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस क्या होते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सो ये थॉट प्रोसेस मनोमय कोश और प्राणमय कोश दोनों में काम करता है। थॉट एक मेंटल एक्टिविटी है, लेकिन उसमें एनर्जी होती है, प्राण होते हैं, और सारा मैनिफेस्टेशन का जो खेल है वो इसी थॉट को स्ट्रॉन्ग और प्रबल बनाने में होता है ताकि वो आपके रियलिटी में दिखने लग जाए। अब थॉट प्रबल कैसे होता है? थॉट में हम कैसे शक्ति डालते हैं? हाउ टू स्ट्रेंथन द थॉट। ये थॉट आपकी एनर्जीज, आपके प्राणों से प्रबल होता है।
जैसे हम कहते हैं ना, आज तो मैंने इस काम में पूरी जान डाल दी। बस वो ही बात है, अपने विचारों में इतनी ज़्यादा एनर्जी डाल दो कि वो आपका सच बन जाए। मतलब अगर आपके थॉट्स तो हैं कि आपको कुछ अचीव करना है या अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाना है, लेकिन अंदर से आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं। ऊपर ऊपर से तो आप कहते हैं कि मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन अंदर से आपको ये डर लगा रहता है कि पता नहीं मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। तो ये मिसमैच है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये कभी भी मैनिफेस्टेशन को सही डायरेक्शन में नहीं ले जाने देगा। जब आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो अंदर से एक जज्बा और कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कि आप नेचुरली एक्शन लेना शुरू कर रहे हो उस डायरेक्शन में बिना किसी पुश के। ये प्रोसेस ही मैनिफेस्टेशन का बेस होता है, जो आपको आपके डिजायर्स तक पहुंचाता है। यही प्रक्रिया आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करती है। चक्रास डील एट ऑल द लेवल ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट। और ये कौन सी एनर्जीज की बात यहाँ पर हो रही है? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स और आपके एक्शंस वाली एनर्जीज की बात हो रही है। अगर ये सब एनर्जीज हैं तो इनमें प्राण है, और प्राण के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है तब जब आपके चक्रा सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं। यानी कि अगर आप लाइफ में खुश रहोगे तो फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छा होगा, और दुखी रहोगे तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिल्कुल बेकार होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। गुड फ्लो ऑफ एनर्जी से मैनिफेस्टेशन होगा, और बैड फ्लो ऑफ एनर्जी से एजिटेशन होगा। अब तक हमने ये समझा है कि कैसे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस मिलकर मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस बनाते हैं, और चक्रा इस एनर्जी फ्लो में कैसे मददगार होते हैं। अब अगले पार्ट में, जो अगले पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ये चक्रा कैसे एक्टिवेट करें ताकि मैनिफेस्टेशन और भी पावरफुल और इफेक्टिव बन सके। सो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि प्राणमय कोशा में टोटल 114 चक्र होते हैं, जिनमें से 7 चक्र को हम मेजर इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये चक्र एक लाइन में बेस ऑफ द स्पाइन से लेकर स्कल के पास तक अलाइंड होते हैं। इन 7 चक्रों में से हर एक का एक यूनिक रंग, एक यूनिक सिंबल और एक यूनिक साउंड होता है, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं। ये हर एक चक्र इस प्रकृति के 5 तत्वों से भी कनेक्टेड होता है। ये तत्वों से जुड़ना इन चक्रों को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, और इनका जो इम्पैक्ट है हमारे इमोशंस, हमारे हेल्थ और हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर, वो भी डायरेक्टली होता है। इस वीडियो में हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप इन चक्र को समझ सकते हैं, इनको एक्टिवेट कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो स्टे ट्यून, मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे हम एक एक चक्र को डिटेल में डीप डाइव करने वाले हैं, सो दैट चक्र के अराउंड जो कन्फ्यूजन है लोगों को, वो दूर हो जाए। और अगर आप मैनिफेस्टेशन के इस जर्नी में डीपर जाना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि नोटिफिकेशंस ऑन हो, क्योंकि ये सीरीज आपकी जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग बेस सेट कर सकती है। मूलाधार चक्र और रूट चक्र। मूलाधार चक्र आपकी स्पाइन के बिल्कुल बेस पर होता है, और इसे एक स्क्वायर सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। स्क्वायर मतलब क्यूब, यानी इसे 3 डायमेंशनल दुनिया की तरह जिसे हम देखते हैं वो माना गया है। इस चक्र का एलिमेंट अर्थ यानी पृथ्वी है। हमारी लगभग 99% एनर्जी यहीं पर कुंडलिनी के रूप में सोई रहती है। पूरा स्पिरिचुअल प्रोसेस इसी कुंडलिनी को यहाँ से उठाकर सहस्त्रार तक ले जाने के लिए होता है। अब मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप इस पर और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, तो मैं कुंडलिनी एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी पर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। मूलाधार चक्र हमारे जीवन की फाउंडेशन है, क्योंकि यहीं से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। एक नई फिजिकल एंटिटी का जन्म यहीं से होता है, और जब यही एनर्जी ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है तो आपके भीतर भी एक नया स्पिरिचुअल बीइंग जन्म लेता है। अधिकतर लोगों का ये चक्र नेचुरली एक्टिवेट होता है। इस पर मेडिटेशन करना फिजिकल वेल बीइंग यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर आपकी डिजायर्स प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ या फाइनेंशियल अबंडेंस से जुड़ी हैं तो भी आप मूलाधार चक्र पर ध्यान जरूर बनाकर रखें। अगर ये चक्र बैलेंस्ड नहीं होता तो आपको इनसिक्योरिटी का जो भाव है, यानी असुरक्षा का जो भाव है, वो आपको महसूस होता है। मूलाधार के ऊपर चलते हैं, वहाँ होता है सक्राल चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र।
सक्राल चक्र इज जस्ट अबव द मूलाधार चक्र बट बिलो योर नेवल। इसका सिंबल है अर्धचंद्र, जैसा कि आप शिव जी की जटाओं पर अर्धचंद्र देखते हैं उसी तरह का। इसका तत्व है लिक्विडी, यानी कि जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस मूलाधार से ऊपर की ओर जाती है वैसे वैसे तत्व भी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते रहते हैं, यानी कि और सटल होते रहते हैं। आपकी अवेयरनेस में भी सटलनेस आने लगती है। चंद्रमा से इस चक्र को इसीलिए रिलेट किया गया है क्योंकि ये सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है, और हम सब जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन में इमेजिनेशन कितना बड़ा रोल निभाता है। अगर सक्राल चक्र सही तरह से अलाइंड होता है आपके लाइफ के फोर्स के साथ तो रिलेशनशिप हेल्दी रहते हैं, और जितना भी ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी की डिमांड होती है उसमें आपका सक्सेस पाना भी आसान हो जाता है। फिर चलिए चलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र में। इसका कलर होता है वाइब्रेंट ऑरेंज कलर। इसका सिंबल है अ ट्रायंगल इनसाइड अ लोटस फ्लावर, और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर यानी कि आग, अग्नि। कंपैटिबल जो डिजायर्स हैं वो है कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू टेक द एक्शन। मणिपुर इज जस्ट अबव द नेवल। इसका सिंबल है फायर यानी कि अग्नि, यानी कि तपस और हीट। दिस इज द सेंटर ऑफ एक्शन। हमेशा से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इसका। एशियन टाइम्स में अग्नि को पूजा जाता था क्योंकि ये जो है ये बदलाव और शुद्धि का प्रतीक होता है। डिजायर्स का भी हम कहते हैं बर्निंग डिजायर, यानी कि डिजायर का आग हमारे अंदर के जो हायर लेवल एक्सपीरियंसेस है उसकी भूख, उसकी प्यास को दिखाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटनमेंट की भी जो इच्छा है ये उसी को दिखाता है। जब आग किसी चीज को जलाती है तो इट टर्न्स इनटू एशेस, विच मीन्स कि ये जो आग है वो मांग और मोह को जला के राख बना देती है, एशेस बना देती है, जो ये दिखाता है कि इंसान दुनिया के बंधन से मुक्ति पा रहा है। सो अब जब कोई चीज जलती है वो एशेस में कन्वर्ट होती है तो साथ में धुआं भी उठता है, ठीक है, उसको हम स्टीम कहते हैं ना गाइज। यहीं पर मैं आपको एक बीच में बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमारे स्पेशल वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर जरूर बन सकते हैं। मेंबर कैसे बनना है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। तो स्टीम का ऊपर उठना अवेयरनेस को और सटल करने का साइन होता है। मूलाधार यानी कि फिजिकल अर्थ एलिमेंट से हम बड़े सक्राल यानी कि और सटल एलिमेंट पर, और वहां से और सटल एलिमेंट आया, एलिमेंट ऑफ फायर। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड यानी कि हमारी जो डिज़ायर्स को पाने के लिए ये चक्र का क्लीन होना इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज दिस इज़ द चक्र ऑफ फायर। फायर टू अचीव, फायर टू मोटिवेट, फायर टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर एंड अ फायर टू एक्ट। यानी कि मेंटल लेवल पर आप कितना ही प्लानिंग और सोच विचार कर लो, लेकिन आपके अंदर एक्शन लेने की अगर आग नहीं होगी, विल पावर नहीं होगी, तो डिज़ायर रियलिटी में कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए मणिपुर चक्र का हेल्दी और स्मूथ रहना मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ायर्स में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं आगे हार्ट चक्र पे यानी कि अनहता चक्र। इसका एलिमेंट है वायु। ये चक्र है आपके फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कनेक्शन का। यहाँ का जो तत्व है वो है वायु, यानी कि पृथ्वी से आए हम लिक्विड एलिमेंट पर, और फिर लिक्विड से आए हम फायर एलिमेंट पर। फायर से उठती है स्टीम, वायु, वेपर। ये दिखती नहीं है और ज़्यादा सूक्ष्म है, लेकिन इसके बिना जिंदगी भी तो नहीं है। बिना सांसों के क्या कोई जिंदा रह सकता है? दिस सेंटर इज फॉर कंपैशन, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, अनकंडीशनल लव। तो जो भी आप होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं वो एक तरह से हार्ट चक्र की शुद्धि के लिए ही किया जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट चक्र पर जो है विशुद्धि चक्र। इसका एलिमेंट है आकाश। इसकी क्वालिटी है इट हेल्प्स इन क्लियर कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। विशुद्धि चक्र को हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। शुद्धि मीन्स प्योरिटी। दिस इज वेयर द स्पीच कम्स फ्रॉम। पावर ऑफ वर्ड्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं मैनिफेस्टेशन में, वो चाहे आप अफर्मेशंस के रूप में कहें या फिर राइटिंग के रूप में उन्हें व्यक्त करें, ये विशुद्धि चक्र उसका सेंटर है। इसका एलिमेंट है आकाश। आकाश का मतलब आप स्काई बिल्कुल ना समझें। सांख्य योग में आकाश को फंडामेंटल माना गया है, मतलब कि सब कुछ, वो चाहे पृथ्वी, पहाड़, कुछ भी हो, सब इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। ये एक जैसा है,
इट इज़ लाइक कि जहाँ खाली स्पेस होता है वहाँ आपको कुछ नहीं दिखता, पर उस स्पेस को भी जो फिल करता है वो आकाश है, वो एथर है। ये हर तरह से एक जैसा है, समान है, लेकिन इसी की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस चेंज करके अलग अलग चीज़ें जैसे कि पहाड़, नदी, पेड़, पृथ्वी, ये सब बना है। यानी कि इसी से बाकी फिजिकल फॉर्म्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्पेस, ये सब बना है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हम सब, इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस चक्र की क्वालिटी है कम्युनिकेशन, सिर्फ खुद से या औरों से ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स से भी। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे जिनको हर कोई सुनना चाहता है, उनकी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो विशुद्धि चक्र है वो प्रीडोमिनेंट हो। जैसा हम जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन का जो सबसे पहला कदम होता है वो होता है आस्किंग, नोइंग विद क्लैरिटी व्हाट डू यू वांट। इट इज़ वेयर राइटिंग एंड वर्ड्स कम इन द पिक्चर। मतलब ये तो एक तरह से फाउंडेशन हो गया मैनिफेस्टेशन का, यूनिवर्स को बताना कि आप क्या चाहते हो। इसीलिए इस चक्र पर मेडिटेट करने से आप अच्छे से अपनी बात सही तरह से यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं और खुद भी आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको चाहिए क्या है। थर्ड आई चक्रा यानी कि आज्ञा चक्रा, इसका कलर है डीप इंडिगो और इसका जो एलिमेंट है वो है लाइट और इसकी क्वालिटी है एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिफेस्ट द विजुअलाइजेशन। जनरली हम लोग इस चक्र की बहुत बातें करते हैं और इस चक्र पर ही मेडिटेशन को बोलते हैं थर्ड आई मेडिटेशन। हालांकि आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में नहीं होता है, ये अंदर की तरफ होता है। जैसे जब आप दोनों आईब्रोज के बीच में जो बिंदु है, जहाँ मैंने बिंदी लगा रखी है, वहाँ से अगर एक लाइन अगर आप स्ट्रेट ड्रॉ करो और अपनी स्कल के मिडिल से एक लाइन स्ट्रेट नीचे की तरफ ड्रॉ करो, तो जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वो पॉइंट है आपका थर्ड आई। अब ये जो थर्ड आई है ये आपका इंट्यूशन से कनेक्टेड है। जब अवेयरनेस यहाँ तक पहुँचती है नीचे के चक्र से होती हुई, तो कुछ ऐसा होता है जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बट फॉर द मैनिफेस्टेशन दिस चक्र होल्ड्स द enormous पावर एंड द enormous इम्पोर्टेंस, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में चाहिए होता है विजुअलाइजेशन, और ये ही चक्र है जो विजुअलाइज करने की आपकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाता है, आपको क्लैरिटी देता है, आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए आपको सही तरह से डायरेक्ट करता है। जिनका ये चक्र ऑब्स्ट्रक्टेड होता है उनको कभी भी अपनी बर्निंग डिज़ायर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं लग पाता, चाहे वो ऊपर ऊपर से कितना भी कहें कि हमें पता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें लगता है कि हमें पता है कि क्या हमें पाना है, बट व्हेन यू गो डीप डाउन द सरफेस तब आपको पता लगेगा कि कितना कन्फ्यूजन है आपको अभी भी अपनी लाइफ में। और गहरा आप जब जाते जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन्स पता लगेंगे। इसीलिए व्हाट डू यू ट्रूली वांट की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बर्निंग डिज़ायर के बारे में कुछ बातें करी हैं कि उन्हें कैसे पहचानें। आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एंड देन स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग थर्ड आई मेडिटेशन इन योर लाइफ। ऐसा करने से आपको अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। थर्ड आई मेडिटेशन की वीडियो भी मैंने बनाई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। अवेयरनेस एसेंड्स हियर। You will have a human body, but you are not a human being anymore. This is the place for 1,000 petal lotus to blossom. यानी कि यहीं पर होता है शक्ति, यानी कि आपकी ऊर्जा का शिव यानी कि परम ऊर्जा से मिलन, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस से जो मिलन होता है आपकी ऊर्जा का। अगर सारे चक्र से होता हुआ कोई योगी साधक यहाँ तक पहुँच गया तो इसके आगे ना कुछ जानने और ना कुछ मांगने के लिए बचता है। इसीलिए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स like us who are not initiated in any kind of साधना, वो शायद इस चक्र के अद्भुत रंगों को कभी महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन पोटेंशियल हर एक इंसान का है कि वो इसे महसूस कर सके, पर कौन कर पाएगा कौन नहीं ये उसके ऊपर है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अलाइन चक्र फॉर मैनिफेस्टेशन। ये जो 7 चक्र के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, ये इनके फिलॉसफी और कॉन्सेप्ट के पीछे का एक जनरल ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज होता है वो है। आप इन चक्रास पर मेडिटेट करके उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बना सकते हैं, लेकिन
सच ये है कि बिना किसी गुरु की गाइडेंस के एक साधक के लिए चक्र क्लेंजिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बड़ी बात ये है कि इंटरनेट पर आपको कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने अपना चक्र क्लीन किया है, इसका चक्र वीक है और ऐसा मैंने कुछ किया और उसका चक्र जो है वो स्ट्रांग हो गया, उसका ये वीक था वो स्ट्रांग था। मैं इतना यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ शैलो क्लेम्स हैं। चक्र क्लेंजिंग एक डीपली पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी है जो सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ही अचीव किया जा सकता है, और ये भी तब जब कोई गुरु आपके साथ हो, जबकि कोई गुरु आपका इसमें गाइड बना हुआ हो। आज के ज़माने में असली गुरु और पाखंडी बाबा को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है, तो यहाँ आपको अपना जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का सेंटर आप ज़रूर बनाएं। मेडिटेशन कोई भी स्टार्ट कर सकता है। बाहर की दुनिया में सक्सेस वही लोग अचीव करते हैं जिनकी अंदर की दुनिया क्लियर होती है, और ये अंदर की सफाई आप सिर्फ मेडिटेशन से खुद ही कर सकते हैं। एक टेक्निक जो आप कर सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन ऑफ द डिज़ायर्स विद द रिस्पेक्टिव चक्रास। जैसा कि मैंने हर चक्र का एक स्पेसिफिक एरिया या डिज़ायर के साथ कनेक्शन आपको बताया है, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ से रिलेटेड जो डिज़ायर है वो मूलाधार चक्र से अलाइन होती है। उसी तरह से अगर लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपका थर्ड आई चक्र उस पर अलाइंड है, तो आप थर्ड आई चक्र पर फोकस कर सकते हैं। तो अब ये आपका काम है कि आप अपनी डिज़ायर और गोल्स के साथ अवेयर बने कि आपको सच में चाहिए क्या है। जब आप अपने स्पेसिफिक डिज़ायर्स को विजुलाइज करते हो तो उस स्पेसिफिक चक्र पर अपना फोकस ले जाओ जो उस डिज़ायर के साथ रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता भी दिया है। अब आप कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाती हूँ। अगर आप वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वेल्थ का जो संबंध है वो हमारे मूलाधार चक्र से हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और मूलाधार चक्र का जो कलर है वो है रेड। इसकी जो लोकेशन है वो स्पाइन के बेस पर है, यानी कि आपके टेलबोन के पास है। और विजुअलाइजेशन अब हमें कैसे करना है वेल्थ को पाने के लिए मूलाधार चक्र पे। इसके लिए आप प्रेफरेबली सुबह का समय, यानी कि कम से कम सुबह के जो 15 मिनट है उसके लिए आप ज़रूर निकालें। आप किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ सकते हैं, चाहे तो सोफ़ा पे बैठ सकते हैं या ज़मीन पर बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें और आप अपनी वेल्थ के डिज़ायर को विजुअलाइज करना आप शुरू कर दें। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, या आपको पे चेक मिल रहा है, या फिर आप लग्जरी में शॉपिंग कर रहे हैं, और उस खुशी को साथ साथ आप फील भी करते रहें। ये सब इमेजिन करते वक्त आपको अपना जो ध्यान है वो मूलाधार चक्र पर ले जाना होगा, और उसे एक लाल रंग के ग्लोइंग एलईडी बल्ब की तरह आप ज़रूर देखें। ये प्रोसेस आप 10 से 15 मिनट तक हर रोज़ करें, और ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी डिज़ायर्स को आप पाना नहीं शुरू कर देते अपनी रियल ज़िंदगी में। आप देखेंगे कि इस प्रोसेस से आपको सुख समृद्धि के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी फील होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं साइंस ऑफ बीज मंत्र फॉर मैनिफेस्टेशन पर और डिटेल में बात करूं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे पास 200 कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड तो मैं अपनी ये जो चक्र क्लेंजिंग सीरीज़ है इनको आगे बढ़ाती रहूँगी। देखो, एक बात आप हमेशा याद रखना कि बाहर के संसार में सफलता सिर्फ तभी मिलती है जब आपका अंदर का संसार साफ होता है, और उसके लिए मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। सो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल नेचुरल बॉन्ड्स, वेयर आई टीच यू द वेरी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन थ्रू द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दिस इज अक्षता साइनिंग ऑफ।